हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डायनेमिक ग्रुप्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो डायनेमिक ग्रुप्स को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस सिनेरियो में आपको डायनेमिक ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एज्योर पोर्टल के ऊपर एक ग्रुप है जिसका नाम है GRP1, और आपको मल्टीपल यूजर्स को इस ग्रुप का पार्ट बनाना है। तो एक तरीका है कि आप इस ग्रुप के अंदर जाओ और मेंबर्स के अंदर जाके मैनुअली उन सारे यूजर्स को इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दो। तो ये तो हो गया मैनुअल प्रोसेस। सो व्हाट इफ आपके पास 100 और 500 यूजर्स हैं और आपको, या फिर अपकमिंग फ्यूचर में आपको क्या चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए कि जितने भी यूजर्स आप क्रिएट करो वो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप का पार्ट बन जाए, आपको मैनुअली ये चीज ना करनी पड़े। तो उस सिनेरियो में आप डायनेमिक ग्रुप्स का यूज कर सकते हो। So what are dynamic groups? So members can be automatically added or removed from a security group based on their attributes. तो members जो हैं Entra ID के या Azure Active Directory के, वो ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हो आप, या फिर ऑटोमेटिकली रिमूव कर सकते हो किसी ग्रुप से बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब मेरा है इससे प्रॉपर्टीज, यूजर की प्रॉपर्टीज लाइक यूजर की लोकेशन, यूजर का डिपार्टमेंट, यूजर का फर्स्ट नेम, यूजर का लास्ट नेम, या फिर यूजर का यूजर की सैलरी, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन के बेस पे आप यूजर्स को ग्रुप्स के अंदर ऐड कर सकते हो या ग्रुप्स के अंदर से रिमूव कर सकते हो। ठीक है। दीज ग्रुप्स कैन प्रोवाइड एक्सेस टू एप्लीकेशन और क्लाउड रिसोर्सेज। और ये जो ग्रुप्स होते हैं ये आपको आपकी यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं विद एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज ऑन एज्योर, या फिर विद एक्सेस टू शेयरपॉइंट साइट्स, टीम्स, या फिर जितने भी रिसोर्सेज आपके पास एज्योर पे मिलते हैं, आप विद द हेल्प ऑफ दीज ग्रुप्स आप यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसके अंदर बस सिंपल डिफरेंस यही है नॉर्मल ग्रुप और डायनेमिक ग्रुप के अंदर, कि नॉर्मल ग्रुप के अंदर आप मैनुअली यूजर्स को ऐड करते हो ग्रुप के अंदर। डायनेमिक ग्रुप के अंदर आप मैनुअली यूजर्स को ऐड नहीं करते, आप विद द हेल्प ऑफ एपीआई क्वेरी, एक क्वेरी या एक स्टेटमेंट डिफाइन करते हो या रूल डिफाइन करते हो, जिस रूल के बेस पे यूजर की प्रॉपर्टीज चेक की जाती हैं और उस प्रॉपर्टीज के बेस पे यूजर को ऐड किया जाता है ग्रुप के अंदर। तो सिंपल ये है। तो एक रिक्वायरमेंट होती है जब आप यूज कर रहे हो डायनेमिक ग्रुप्स। सो फॉर एग्जांपल आपके पास यूजर ए है और एज एन एडमिन आपने इसको परमिशन दी है कि ये यूजर ग्रुप्स क्रिएट कर सकता है एज्योर के ऊपर। ठीक है। अब आप इस यूजर से चाहते हो कि ये यूजर एक डायनेमिक ग्रुप क्रिएट करे। ठीक है। तो डायनेमिक ग्रुप क्रिएट करने के लिए इस यूजर के पास या तो प्रीमियम P1 या तो प्रीमियम P2, इन दोनों में से कोई एक लाइसेंस होना जरूरी है। अगर इस यूजर ए के पास प्रीमियम P1 या प्रीमियम P2 लाइसेंस अवेलेबल नहीं है तो ये यूजर डायनेमिक ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, यूजर के पास प्रीमियम P1 या प्रीमियम P2 लाइसेंस होना जरूरी है अगर उसने डायनेमिक ग्रुप क्रिएट करना है तो यहाँ पे ये हो गया इतना थ्योरी। अब चलते हैं हम एज्योर पोर्टल पे और डायनेमिक ग्रुप क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ एज्योर पोर्टल पे, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी पे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लाइसेंस दिखा देता हूँ। अगर आपको फ्री वर्जन चाहिए, फ्री ट्रायल चाहिए लाइसेंसेस का, तो आप कैसे ले सकते हो। तो लेफ्ट साइड में आपको जाना है, स्क्रॉल डाउन करना और क्लिक करना है लाइसेंसेस पे, और उसके बाद क्लिक करना है ऑल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ट्राई स्लैश बाय, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, मतलब कि आपने पहली बार ही एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे टेनेंट क्रिएट किया है, तो आपको फ्री ट्रायल मिलता है प्रीमियम P2 का, प्रीमियम P1 का, एंड मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 का। तो अगर आपको फ्री ट्रायल चाहिए, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और एक्टिवेट पे क्लिक करना है, और ये आपको 100 लाइसेंसेस दे देगा माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी P2 के। तो इस तरीके से आप एक्टिवेट कर सकते हो इस लाइसेंस को, और उसके बाद उस लाइसेंस को आप असाइन कर सकते हो यूजर के ऊपर जो डायनेमिक ग्रुप क्रिएट करेगा। ठीक है। तो लाइसेंसेस का इतना काम हो गया। एक बार आपने लाइसेंस असाइन कर दिया, उसके बाद आपको सिंपल जाना अपने एंटर आईडी के अंदर, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है ग्रुप्स के ऊपर। और यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स दिख रहे होंगे, एक हमारा डायनेमिक ग्रुप है जिसकी मेंबरशिप टाइप होती है डायनेमिक, और ये हमारा नॉर्मल ग्रुप है जिसकी मेंबरशिप टाइप होती है असाइंड।
तो यहाँ पे मैं एक नया ग्रुप क्रिएट करूंगा, तो मैं क्लिक करता हूँ न्यू ग्रुप पे, और ग्रुप टाइप होगा सिक्योरिटी। ग्रुप का नाम दे देते हैं हम GRP1। ग्रुप का नाम दे देते हैं हम GRP2। और नेक्स्ट है हमारे पास मेंबरशिप टाइप। तो यहाँ पे मैं इस पे ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करता हूँ, और मेरे को ऑप्शन मिल जाएंगे डायनेमिक यूजर, डायनेमिक डिवाइस। तो हम डायनेमिक यूजर मेंबरशिप टाइप का ग्रुप भी बना सकते हैं और डायनेमिक डिवाइस टाइप का भी। बस फर्क दोनों में यही है कि डायनेमिक यूजर में यूजर्स की प्रॉपर्टीज को चेक करके यूजर्स को ऐड किया जाता है ऑटोमेटिकली। डायनेमिक डिवाइस के अंदर डिवाइस की प्रॉपर्टीज को चेक करके डिवाइस को ऐड किया जाता है ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली। तो बस यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डायनेमिक यूजर के ऊपर, और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा डायनेमिक यूजर मेंबर्स का, जहाँ पे मेरे को एक क्वेरी ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड डायनेमिक क्वेरी पे, और यहाँ पे हम एक क्वेरी क्रिएट करेंगे। बेसिक क्वेरी होगी, जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि यूजर की कौन सी प्रॉपर्टी को देख के उस यूजर को इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड एक्सप्रेशन, और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं एंड और का। तो यहाँ पे मैं सिंपल चूज कर लूंगा एंड। एंड से हमारा मतलब है कि जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज सेटअप की हुई हैं इस सेम ग्रुप के ऊपर, तो अगर आपने वो सारी प्रॉपर्टीज एंड से डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये है कि यूजर के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए। अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं तो सारी क्वेरीज मैच होनी चाहिए अगर यूजर को ग्रुप का पार्ट बनाना है। और अगर और ऑपरेशन यूज कर रहे हो, तो और ऑपरेशन से मतलब होता है कि यूजर पे इन सारी प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर मैच होती है तो ग्रुप में ऐड कर दो। तो एंड और का ये मतलब है सिंपल। तो यहाँ पे मैं एंड चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे अकाउंट एनेबल्ड, डिस्प्ले नेम के बेस पे कर सकते हो, सिटी के नेम पे बेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल डिपार्टमेंट चूज कर लेता हूँ कि हम यूजर्स का डिपार्टमेंट चेक करेंगे इस ग्रुप में ऐड करने के लिए। तो मैं क्लिक करता हूँ डिपार्टमेंट पे। ऑपरेटर के अंदर मेरे को चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे कंटेन्स। अगर डिपार्टमेंट जो है वो कंटेन करता है वैल्यू, वैल्यू क्या है आईटी, तो अगर किसी भी यूजर के डिपार्टमेंट की वैल्यू आईटी है तो उसको ऐड कर दिया जाए इस ग्रुप के अंदर। तो इसके अंदर मैं क्लिक कर देता हूँ सेव पे, और क्लिक कर देता हूँ क्रिएट पे। तो यहाँ पे एक बार रीलोड कर लेते हैं पेज को। और यहाँ पे हमारा GRP2 नाम का ग्रुप क्रिएट हो चुका है, जिसकी मेंबरशिप टाइप है डायनेमिक। ठीक है। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं इसके अंदर आपको दिखाऊं, तो हमारे पास कोई भी मेंबर्स नहीं है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोबारा अपनी एंटर आईडी पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ एंटर आईडी पे, क्लिक करता हूँ यूजर्स पे, और यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट करते हैं। क्लिक करता हूँ न्यू यूजर, क्रिएट न्यू यूजर, और एक नया यूजर क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम रख देते हैं हम यूजर बी। नेक्स्ट क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज। तो ये वाला जो हमारा प्रॉपर्टीज का सेक्शन है, ये हमारा मेन सेक्शन है, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज के बेस पे ही जो डायनेमिक ग्रुप की क्वेरी है वो काम करती है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अब स्क्रॉल करूं और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी जो है उसकी वैल्यू सेट कर दूं आईटी, और क्लिक करूं नेक्स्ट असाइनमेंट पे, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट, और यहाँ पे मैं जैसे कि दिखा दूं, यहाँ पे कोई भी ग्रुप का पार्ट नहीं बनाया हमने इस यूजर को। तो नेक्स्ट क्रिएट, क्रिएट कर देते हैं हम इस यूजर को। तो ये यूजर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एक बार दोबारा पेज को रीलोड कर लेता हूँ मैं, और ये है हमारा यूजर बी। तो इस पे क्लिक करते हैं, और इसकी ग्रुप्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पे लेफ्ट पे, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये यूजर GRP2 का पार्ट बन गया है ऑटोमेटिकली। आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये यूजर डायनेमिक वन का भी पार्ट बन गया है। तो वो भी मैं बताता हूँ क्यों। तो ये हमारा जो डायनेमिक वन यूजर है, तो इसका रूल चेक कर लेते हैं, इसके ऊपर क्या रूल है। तो
रूल चेक करने के लिए जो हमने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं उसको चेक करने के लिए मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और क्लिक करता हूँ डायनेमिक मेंबरशिप रूल्स पे। और यहाँ पे जो इसकी रूल की वैल्यू है वो भी सेम ही है जो हमने GRP1 की रखी है। तो डिपार्टमेंट की वैल्यू अगर कंटेन करती है IT, तो इस ग्रुप के अंदर यूजर्स को ऐड कर दिया जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो जैसे कि मैंने बताया ऑटोमेटिकली मेंबर बनाना और ऑटोमेटिकली मेंबर्स को रिमूव करने का काम है डायनेमिक ग्रुप्स का, राइट। तो राइट नाउ हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो यूजर बी है, वो डायनेमिक वन का पार्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू जो है कुछ और रख देते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू रख देते हैं HR के डिपार्टमेंट, अगर HR वैल्यू है डिपार्टमेंट की, तो ही यूजर्स को इस ग्रुप का पार्ट बनाया जाए। तो क्लिक कर देते हैं सेव पे। यहाँ पे हमारा रूल क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं मेंबर्स पे जाऊँ दोबारा और पेज को एक बार रीलोड करूँ, तो वेट करना पड़ेगा हमको थोड़ा सा इस क्वेरी को दोबारा रिफ्रेश होने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ग्रुप ग्रुप के मेंबर्स थे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुके हैं। तो अब हमारा जो यूज़र बी हमने क्रिएट किया था वो अब इस डायनेमिक वन ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो ग्रुप्स होते हैं, डायनेमिक ग्रुप्स होते हैं, वो काम करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।